अस्सलाम वालेकुम। मैथ के सफ़र में आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1D। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, जिसमें वो हमें कहता है इफ़ क्यू स्केयर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी प्लस 3। ठीक है, जो क्यू स्केयर है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? वो पी प्लस 3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड Q इज इक्वल टू हमारे पास 5 है, व्हेन P इज इक्वल टू हमारे पास 2 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ Q व्हेन P इज इक्वल टू 17। उसने हमें Q स्केयर दे दिया है जो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो है P प्लस 3 के। एंड Q इज इक्वल टू हमारे पास है 5 है, और जो P है वो हमारे पास 2 है। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमने Q की वैल्यू फाइंड करनी है जब P हमारे पास क्या है, 17 है। आए तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। ठीक है, इसमें उसने जो हमें डाटा गिवन दिया है वो हमारे पास क्या है, सिंस क्यू स्केयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P प्लस 3। जो Q है, Q का जो स्केयर है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? P प्लस 3 के। तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा तो Q स्केयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, Q स्केयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय P प्लस 3। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया, दरमियान में इक्वल का साइन लगा दिया, और K हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, K मल्टीप्लाई बाय 1 बाय P प्लस 3। यहाँ पे लिखना चाहें तो हेयर K इज कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, क्यू स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास के मल्टीप्लाई 1 बाय पी प्लस 3। क्यू स्केयर इज इक्वल टू, अब के को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो के ओवर पी प्लस 3 आ गया। अब उसने क्यू की भी वैल्यू दे दी है, पी की भी वैल्यू दे दी है। क्यू इज इक्वल टू हमारे पास 5 है, और जो हमारे पास पी है विच इज इक्वल टू हमारे पास 2 है। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अब हमने जब दोनों वैल्यू गिवन हो तो हम क्या फाइंड करते हैं, हम के फाइंड कर लेते हैं। जैसे p हमारे पास 2 था, q हमारे पास 5 है, तो p की जगह पे हम p की वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास 2 है। और q स्केयर की जगह पे हमने q की वैल्यू पुट कर दी। q हमारे पास 5 था तो q की जगह पे 5 का हमने स्केयर ले लिया, p की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, तो वहाँ पे वो p की वैल्यू थी। अब 5 का स्केयर लें तो वो हमारे पास क्या होता है, 25। ठीक है, किसी भी वैल्यू की अगर पावर आ जाए, जैसे हमारे पास 5 आ रहा है, 5 का स्केयर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसी डिजिट को इसी के साथ हमने क्या करना है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 का स्केयर है तो 5 मल्टीप्लाई 5 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 25। अब यहाँ पे 5 का स्केयर हमारे पास 25 आ गया, और के वैसे आ गया। अब 2 में 3 ऐड किया तो हमारे पास 5 आ गया। अब यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी, के की। अब 5 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब वो कहता है कि व्हेन p इज इक्वल टू 17 देन q इज इक्वल टू। अब हमने क्या करना है, उसने p की वैल्यू में 17 दे दी है, और जो q है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। आपने इक्वेशन नंबर इसको 1 का नाम दे लें या ना भी दे दो, आपने ये वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करना है या ये वाली, ये दोनों एक ही सेम ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्यू स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 125। ठीक है, ओवर हमारे पास जो p की वैल्यू है वो 70 है, तो यहाँ पे p की जगह पे हमने p की वैल्यू पुट कर दी, वो 17 प्लस 3। क्यू स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 125 ओवर 20। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से अगर हम 125 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 6.25। ठीक है, कैसे डिवाइड किया, ये हमारे पास क्या है, 125 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, 20, और 26 आर हमारे पास क्या होता है, 120। ये हमारे पास 120 हो जाएगा, 5 बच जाएगा। उसके बाद पॉइंट लगाया, 0 लगा दी। ठीक है, ऊपर से 5 बच गया था, 5 नीचे उतारा और 0 लगा दिया, इधर पॉइंट लगा दिया। अब 22 आर हमारे पास क्या होता है, 40। ठीक है, 1 बच गया, इधर 1 बच गया, इधर 0 बच गई, फिर पॉइंट लगा हुआ, फिर 0 लगाई तो हमारे पास 25 सर हमारे पास क्या होता है, 100। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 बच जाएगा, तो इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। अब ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गई क्यू स्केयर की। हमने किसकी फाइंड करनी है, हमने तो सिर्फ क्यू की फाइंड करनी है, तो लिख लेंगे टेकिंग स्केयर रूट
बोथ साइड, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दी है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। क्या किया, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो इसकी लेफ्ट राइट साइड है 6.25 है, जिसको जो हमने 125 और 20 को डिवाइड किया तो जो हमारे पास आंसर 6.25 आ रहा था। तो हमने क्या किया, इसको इसका भी स्क्वायर रूट लिया या अंडर रूट लिया, एक ही बात है, स्क्वायर रूट या अंडर रूट लें तो एक ही बात है, ठीक है। 6.25 का अंडर रूट लिया तो वो हमारे पास आ गया प्लस माइनस, जब भी हम अंडर रूट खत्म करते हैं तो साथ हमारे पास प्लस माइनस का साइन आ जाता है, जो हमारे पास 2.5, 6.25 का अगर हम अंडर रूट लें तो वो हमारे पास 2.5 आ जाता है। तो यहाँ पे जो क्यू का स्क्वायर था, स्क्वायर और अंडर रूट कट गया तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस 2.5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में उसने हमें क्या किया है, उसने हमें एक टेबल बना के दे दिया है, जिसमें वो कहता है गिवन दैट टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस क्यूब, ठीक है। जो टी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो एस क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, हमने क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। उसने एस की वैल्यू दे दी है और टी की वैल्यू दे दी है। अब एस इज इक्वल टू 1 है, जो टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 80 है, ठीक है। अब यहाँ से जब दोनों वैल्यू गिवन होगी तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, के की। अब उसने एस हमें दे दिया है तो टी फाइंड करना है, फिर उसने हमें टी दे दिया है, सॉरी एस अगेन दे दिया है तो फिर हमने टी फाइंड करना है। यहाँ पे उसने 2 टाइम टी दे दिया है तो हमने 2 टाइम ही एस फाइंड करना है। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं पेपर पे, कैसे इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखें टेबल हमने बना लिया, जो वैल्यू जो डाटा उसने हमें दिया था वो हमने पुट कर दिया, बाकी जो अननोन है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिंस टी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस क्यूब, ठीक है। एस क्यूब का मतलब है कि एस की जो पावर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 3। अब जो टी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 ओवर एस क्यूब के। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया तो टी इज इक्वल टू हमारे पास के मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एस क्यूब आ जाएगा। क्या किया हमने जस्ट प्रोपोर्शनल का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन था उसको खत्म किया, उसकी जगह पे इक्वल का साइन लगा के हमारे पास कांस्टेंट लगा दिया, मल्टीप्लाई 1 बाय एस क्यूब आ जाएगा। अब उसने हमें टी की भी वैल्यू दे दी है और एस की भी वैल्यू दे दी है, तो इससे हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इस के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। टी हमारे पास 80 था, एस हमारे पास 1 था। अब टी की जगह पे 80 पुट कर दिया, के हमने फाइंड करना है, एस की जगह पे एस जो एस क्यूब था उसकी जगह पे 1 पुट कर दिया और 1 का क्यूब ले लिया। अब 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 80 है। अब किसी भी वैल्यू को या किस 1 पे डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ गई 80। अब हमने टी फाइंड करना है। अब जो हमारे पास जो टी है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 80 ओवर एस क्यूब। जो हमारे पास क्वेश्चन ये बनाई थी उसमें हमने के की वैल्यू फाइंड कर दी, ठीक है। के हमारे पास 80 आया था, 80 ओवर एस क्यूब आ गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास के की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना, क्योंकि आगे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसकी मदद से हमने आगे वाले जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमने सिंप्लीफाई करने, सॉल्व करने हैं। वेन एस, अब उसने हमें एस दे दिया, एस किसके इक्वल है, हमारे पास 2 के इक्वल है। देन टी हमने क्या करना है, फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ने ही को इस्तेमाल किया, टी इज इक्वल टू 80 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, एस की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है 2। अब 2 की पावर 3 है तो वो 2 की पावर 3 वैसे आ जाएगी। अब 2 की पावर 3 लेंगे तो वो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 8, ठीक है। ये हमारे पास किसकी पावर है, अगर 2 की पावर 3 लें, मैंने आपको बताया था जो भी नंबर लें उसकी पावर आ जाए उसी नंबर को उतनी बार ही आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है। यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो 2 की पावर 3 होती है वो हमारे पास 8 होती है। अब 8 1 जार 8, 8 10 जार 80, तो टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने S2 लिया तो जो T है वो हमारे पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब S इज इक्वल टू उसने 4 दे दिया है, देन T इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसी इक्वेशन को हमने अगेन इस्तेमाल किया। तो T हमने फाइंड करना है 80, के की वैल्यू हमने ऑलरेडी पुट की हुई है। अब S हमारे पास 4 है तो क्या करेंगे, इस S की जगह पे जो हमारे पास ये क्वेश्चन 1 बनी है, इस S की जगह पे हमने 4 पुट कर देना, क्योंकि उसने वैल्यू चेंज कर दी, 4 है तो 4 का क्यूब ले लेंगे। जब आप 4 का क्यूब लेंगे तो इसका मतलब है कि 4 की पावर 3 जो हमारे पास क्या होती है 64 होती है। यहाँ पे लिखना चाहें तो 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है
64। ठीक हो गया। अब इधर हमारे पास नोमिनेटर में 80 है, डिनोमिनेटर में 64 है। जब 80 को 64 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.25। जो हमारे पास ये 80 की वैल्यू है 80 है और डिवाइडेड बाय 64 है। जब 80 को 64 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, जब s इज इक्वल टू हमारे पास 4 है तो t हमारे पास क्या आ रहा है 1.25। ठीक है, अब इसका पार्ट हमारे पास उसने हमें t की वैल्यू दे दी है नेक्स्ट 2 पार्ट्स में और हमने s की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे जो हमारे पास t की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है t इज इक्वल टू 0.08, देन s इज इक्वल टू हमने क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करें जो हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू t, वो हमारे पास है t इज इक्वल टू हमारे पास 80 ओवर हमारे पास s का क्यूब था। ठीक है, अब t उसने हमें दे दिया वो हमारे पास क्या है 0.08 है। t की जगह पे हमने 0.08 पुट कर दिया विच इज इक्वल टू 80 है। ठीक है, अब s क्यूब था, अब हमने तो सिर्फ s फाइंड करना है लेकिन s क्यूब आता है। चलिए आगे इसको लेके चलते तो आपको पता चल जाएगा कि s हमने कैसे फाइंड करना है। अब जो 0.08 है उसकी जगह पे आपने चेंज कर देनी है, चेंज द प्लेस। ठीक है, अब जो s क्यूब है उसकी जगह पे 0.08 आ जाएगा और s क्यूब की जगह जो थी वो हमारे पास 0.08 आ जाएगी। मतलब है कि हमने जस्ट इसकी जो जगह है वो हमने क्या कर दी चेंज कर दी, ये इसकी जगह पे आ गया और ये आपके इसकी जगह पे लेके आ जाना है क्योंकि हमें तो s क्यूब चाहिए। ठीक है, जब भी आप किसी भी मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर लें या इसको डिवाइड कर दें मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी आपके पास एंड पे यही पार्ट बनना है। ठीक है, 80 ओवर डिवाइडेड बाय 0.08। ठीक है, अब हमने क्या किया 80 को डिवाइड किया 0.08 पे तो ये हमारे पास आ गया 1000। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें s क्यूब है, हमने तो s की वैल्यू फाइंड करनी है टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। हमने क्या करना है क्यूब रूट बोथ साइड ले लेना है और आपको पता है जो क्यूब रूट की वैल्यू होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है 1/3 के। जो अंडर रूट होता है उसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे पास 1/2 होती है। इस तरह s क्यूब की इस क्यूब का हमने क्यूब रूट लिया विच इज इक्वल टू, अगर आप 10 की पावर 3 लेते हैं तो 10 की पावर हमारे पास जो 3 होती है वो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होती है 1000 के। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया जो भी नंबर होगा अगर उसकी पावर जितनी बार होगी उसको हम उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास इसी नंबर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब 10 की पावर 3 ली तो वो हमारे पास क्या आता है 1000। क्यूब क्यूब से कट गया, ये क्यूब इस क्यूब से कट गया तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 10। इसका मतलब है कि जब हमने t 0.08 लिया तो जो s है वो हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। अब इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें उसने t हमें दिया है 0.01 और हमने s क्या करना है हमने फाइंड करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को अगेन इस्तेमाल किया तो ये 0.01 ये किसकी वैल्यू है t की वैल्यू है। ठीक है, जो हमने t की जगह पे पुट कर दी है, t हमारे पास जो थी वो हमारे पास किसके इक्वल था, जो इक्वेशन थी t इज इक्वल टू हमारे पास थी t इज इक्वल टू 80 ओवर s क्यूब। इसको इक्वेशन 1 का हमने नाम दिया हुआ है, पीछे यहाँ पे देख लें ये मैंने किया हुआ है, यहाँ पे t इज इक्वल टू हमारे पास 80 ओवर s क्यूब है। तो यहाँ पे t की जगह पे हमने 0.01 पुट कर दी विच इज इक्वल टू हमारे पास 80 ओवर s क्यूब है। अब हमने तो s क्यूब की जगह पे s सिर्फ फाइंड करना है, तो आगे चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो s क्यूब जो s की वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो भी हमें पता चल जाएगा कि हमने कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, t की जगह पे t की वैल्यू s क्यूब हमने फाइंड करना है, इन दोनों की इंटरचेंज कर लेनी, मतलब प्लेस वैल्यू चेंज कर लेनी है। s क्यूब की जगह पे 0.01 आ जाएगा और 0.01 की जगह पे s क्यूब आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 80 को डिवाइड करना है अपने कैलकुलेटर पे 0.01 पे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 8000 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है टेकिंग क्यूब रूट, आपने क्यूब रूट लेना है। अगर आप 20 की पावर 3 लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 8000 के इक्वल होता है। अगर 20 की पावर आप 3 लें, ठीक है, और उसको आपस में मल्टीप्लाई करें 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, मल्टीप्लाई 20 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 8000 आ जाएगा। ठीक है, 20 हमारे पास क्या होता है 400 को आपने क्या करना है फिर 20 से मल्टीप्लाई करना है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 8000 आ जाएगा। टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, यहाँ पे हमने क्या किया क्यूब रूट लिया, क्यों लिया, क्योंकि हमें तो सिर्फ s की वैल्यू चाहिए लेकिन s इधर s क्यूब आ रहा है। तो आपको पता है जो क्यूब रूट की वैल्यू होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है 1/3 के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 जो हमारे पास क्यूब रूट है और जो s की पावर 3 है ये इधर डिनोमिनेटर में 3 है, इधर नोमिनेटर में, ये आपस में कट गया।
अब ये इसके साथ कट जाएगा तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 20। तो ये हमारे पास जब हमने t इज इक्वल टू 0.01 लिया तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 20। तो यहाँ पे इसके सामने हम क्या पुट कर देंगे, ये हमारे पास 20 वाली होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।